बोलो शिव पी 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 घुट के पी या छानी हुई पी, घुट के पी या छानी हुई पी, या अपने भक्तों के हाथों से पी, या अपने भक्तों के हाथों से पी। पी ले बोले खुशी से तू पी, पी 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 घुट के पी या छानी हुई पी, या अपने भक्तों के हाथों से पी। गोटे गोटे ओ गोटे गोटे ओ गोटे गोटे नांदियो, गोटे गोटे नांदियो, गोटे गोटे नांदियो छाने रे गणेश। और गोटे गोटे नांदियो ने छाने रे गणेश, गोटे गोटे नांदियो छाने रे गणेश। भर भर प्याला पियो नाथ जी, भर भर प्याला पियो नाथ जी छाने रे गणेश। भोला नाथ अमली मारा शंकर अमली, जटाधारी अमली। हर हर महादेव तो शिव शंकर, हर हर महादेव, तो शिव शंकर, हर हर महादेव, शिव शंकर, हर हर महादेव, पाओ शंकर, हर हर महादेव, शिव शंकर, हर हर महादेव, आओ शिव शंकर, हर हर महादेव। महादेव मदमस्त नैना महादेव के हो गए हैं। अब महादेव कहते हैं, सुनो ऋषियों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरा पर पाप बढ़ता है तो पाप का अंत करने के लिए मुझे धरा पर जाना पड़ता है। महादेव नारायण क्या कह रहे हैं, महादेव भोले बाबा क्या कह रहे हैं, महादेव ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जब जब धरा पर पाप बढ़ता है तो हम जाते हैं। महादेव कह रहे हैं जब जब धरा पर पाप बढ़ता है तो हम त्रिदेव जाकर के पाप का अंत करते हैं। तो पृथ्वी माता बड़ी दुखी है, हमें जाना होगा। कार्तिक स्वामी गणेश खड़े हो गए कि प्रभु हमारे होते हुए आप पाप का अंत करने नहीं जाएंगे। अब हम जवान हो गए, अब हम आपके आशीर्वाद से योद्धा हो गए, तो आप हमें आदेश दीजिए, हम पापियों का अंत करेंगे। ऐसे अपने पुत्र दोनों गणेश कार्तिक की ऐसी बात सुनकर के तीनों देव झूमने लगे और गणेश कार्तिक को गले लगा करके खुशी के आंसू से झूम उठे। तीनों माँ बाप अपने दोनों पुत्रों को गले में लगा करके आनंद लेने लगे और कहा भगवान नारायण ने कि वारे कार्तिक गणेश तुम जैसा पुत्र सबको हो। अब आइए अमृत कथा की गूढ़ रहस्य की ओर हम अब यात्रा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक स्वामी भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में नमन करते हुए कहते हैं, प्रभु आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो भगवान नारायण कार्तिक जी को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ से श्रवण मनन करने का ये गूढ़ रहस्य की बात है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में गणेश जी ने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? अपने इस मूषक को ये रहस्य उन्होंने बताया, उस अपने इस मूषक भक्त को अमृत पान कराने के लिए ये अमृत कथा का रहस्य उन्होंने श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा। कार्तिक स्वामी
लक्ष्मी नारायण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, अरे कार्तिकेय, तू धरा पर जा रहा है, गौ माता बड़ी दुखी है, तो मैं अपना गौ लोक वैकुंठ लोक तुम्हें प्रदान करता हूँ। बोले गौ माता की जय। भगवान नारायण ने, ये देखिए क्या बात है, क्या सुंदर है। गाय माता लाल नहीं थी, कामधेनु गाय माता का रंग क्या है? सफेद। और ये देखिए गाय माता, यहां दर्शन कराइए भैया कैमरामैन। गाय माता की देखिए ऊपर पीठ क्या है, ऊंची। ये देखिए, और ये देखिए गौ का मुख, और ये गौ की आंखें, और यहाँ पर जो है गाय भोजन करती है, और ये दो नेत्र, और ये गाय का चेहरा, और ये गौ माता की जो पीठ है, शक्ति पीठ, वो ये है। तो भगवान नारायण जो है कोई इतना बड़ा मुकुट सोने का नहीं पहनते हैं। भगवान ये गौ माता का ये जो मुकुट है ना, गौ को धारण करते हैं नारायण, ऐसा। ये गौ माता का मुख, और ये गौ माता का पीठ, और ये देखिए गौ माता की पूंछ। तो इस मुकुट को बोलते हैं गौ मुकुट। भगवान नारायण ने अपने पुत्र को अपना वैकुंठ लोक गौ लोक प्रदान कर दिया। बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय। आइए गौ पूजा, गौ मुकुट मुझे मेरी अम्मी जान गौ मुकुट से नवाजने वाली है। गौ माता का जैसे ही भगवान नारायण ने गौ मुकुट कार्तिक को दिया और पुष्प वर्षा होने लगी, देवगण बोलने लगे, गोविंद का पुत्र गोविंदा गोविंदा गोविंदा, हे गोविंदा 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 गोविंदा, भज मन गोविंदा 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 गोविंदा। बोलिए कामधेनु गौ माता की जय। हमारे मोहम्मद जी जो है वो ये गौ मुकुट धारण करके ही साधना करते हैं। मुकुट कई तरह के होते हैं। ये जो मुकुट है ये गौ मुकुट है। एक मुकुट होता है गज मुकुट, गज माने हाथी मुकुट। तो ये हाथी का जो मुकुट है वो कब धारण किया जाता है? जब आप विवाह करने जाते हो, तो हमारे राजस्थान में जब विवाह करने दूल्हा जाता है तो गौ मुकुट धारण नहीं करता। उस समय क्या करता है? गज पे बैठ के जाता है हाथी के उद्दे। तो उस समय वो पाग बांधता है, इतना बड़ा हाथी का जैसा पाग, तो वो है गज मुकुट। ये जो आप देखिए ये पिक्चरों में जो ये देख रहे हैं ना, ये मुकुट नहीं था भगवान नारायण के, ये मुकुट था गौ मुकुट। और भगवान नारायण ने अपना गौ मुकुट, अपना राज कार्तिक को दे दिया, और कार्तिक का नाम हो गया गोविंद का पुत्र गोविंदा, छंगानी का बेटा छंगानी, राठी का बेटा राठी, दम्मानी का बेटा दम्मानी, गोविंद का बेटा गोविंदा। यहाँ से देखिए अमृत बरस रहा है, गौ माता दूध पिला रही है। ये जो स्थान है ना, ये
ये गाय माता का स्तन का पीठ, शक्ति पीठ स्थान है। तो ये अमृत बरसा रहा है अमृत कुंड में, इसीलिए कहते हैं इस मुकुट को, और ये गाय का मुख धारण करके, इस मुकुट को धारण करके जो साधना करता है तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। गौ माता के अमृत पान हो रहा है ऊपर। अम्मी जान ने मुझे गौ लोक दे दिया, मैं आज से गोविंदा हो गया रे, मैं तो गोविंदा हो गया, मैं तो गाय का। मैं हाथ में जल लेकर के, अम्मी जान ने मुझे जो गौ मुकुट दिया, गौ लोक दिया है, तो मैं हाथ में ये जल लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं गौ हत्या को पूर्ण तरह से समाप्त करने के लिए धर्म गुरुओं के चरणों में गिर गिर के रो रो करके उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरी गौ माता को बचा लो। क्योंकि अगर धर्म गुरु चाहे तो गौ माता को बचा सकते हैं। अगर धर्म गुरु चाहे, आज हमारे दुर्भाग्य है भारत का कि गौ कथाएं हो रही है, गौ दान ले रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं अपनी। गाय को दीजिए, गाय को दीजिए, गाय को दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, जन्म सुधर जाएगा। और बेचारे भक्त 10,000 देते हैं और रात को वो 10,000 रुपया मदिरा पान और जुआ खेला जाता है। मैं हाथ जोड़ करके मेरे जजमानों को बोलूंगा कि गौदान के रुपये मत दे किसी को। अपने हाथों से गाय माता को गुड़ घास लेकर के, जो अपाइज है, जो पालतू नहीं है, ऐसे अपाइज गायों की सेवा करें। और मैं धर्म गुरुओं को कहूंगा कि इस मुकुट की लाज रखें, और धर्म गुरुओं को मैं प्रार्थना करता हूं इस मुकुट को धारण करें और धारण करके राष्ट्रपति महोदय के पास जावे और जाकर के धर्म गुरु आदेश देवे कि राष्ट्रपति महोदय, हम भारत के धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु कौन है हमारे भारत के? रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी, काला धन नहीं चाहिए, काला धन नहीं चाहिए, लोक बिल पाल नहीं चाहिए, पहले मेरी माँ गाय को बचाइए। गाय माता दुखी है, काला धन का क्या करेंगे हम? धर्म गुरुओं को मैं कहता हूँ, गुरुआनंद जी महाराज को मैं कहता हूँ, रामदेव बाबा जी, निर्मल बाबा जी, सभी बाबा जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। कहता हूँ मेरी गाय को बचाने के लिए आप राष्ट्रपति महोदय के भवन पर धरना टेक दीजिए, भूख हड़ताल कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कहूंगा भूख नहीं, पानी मत पीजिए आप। और राष्ट्रपति महोदय का दिल भी तो पिघलेगा, वो भी तो राष्ट्रपति बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन पुरुष हैं। वो साइन कर देंगे तो भारत से जितना भी कत्ल खाना है, बड़े बड़े शहरों में गाय, हजारों गाय कट रही है, मेरी माए कट रही है, बड़े बड़े नगरों में कट रही है। मैं जाता, बोला नहीं जाता मेरे से। बचाइए मेरे धर्म गुरुओं, मेरी गाय को बचाइए। तो अब भगवान नारायण ने कहा, हे कार्तिकेय, अब तू गोपाल हो गया, तू गोविंद हो गया, तू ब्रह्मांड नायक हो गया है। ऐसा जैसे ही पद कार्तिक को दिया तो कार्तिक रुदन करने लगे और महादेव के चरणों में जाकर के कहने लगे, महादेव महादेव, मैंने आपकी माया को नहीं समझा। जब ताड़कासुर का अंत किया तो आपने मुझे इंद्र का नौकर बनाया, देव सेनापति बनाया और इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया और मैं रुष्ट हो गया था। किंतु मुझे अब ज्ञान हुआ कि आपने मुझे देव सेनापति क्यों बनाया, क्योंकि आपने मेरे लिए ब्रह्मांड नायक,
गौपालक गोविंद का मुझे पद प्रदान करना था आपको। आपकी माया अपरंपार है, माया महादेव की। नारायण कहते हैं, हे कार्तिकेय, तू धरा पर जा रहा है तो धरा पर जो शराबी लोग होते हैं ना, ये भगवान को नहीं मानते, माँ बाप को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, तो तेरा कहना नहीं मानेंगे तो क्या करिए, मेरा सुदर्शन चक्र ले, ये गदा ले और इस सुदर्शन चक्र से उन पापियों के गंदे रक्त को बहा देना। ये गदा से मार मार करके उनके पापों को नष्ट कर देना। और ये जो मेरा कमल का पुष्प है, जो मेरे भगत है, उनको ये पसंद, कमल का पुष्प से उन पर आशीर्वाद बनाए रखना। और ये मैं तुम्हें शंख देता हूँ, जब तुम पाप का अंत करने के लिए, घमंडी राजाओं को नष्ट करने के लिए युद्ध में जाओ, तो शंखनाद से पापी भाग खड़े होंगे। शंख चक्र गदाधारी गोविंद महाराज, ब्रह्मांड नायक कार्तिक स्वामी की जय हो। लक्ष्मी माता ने कस्तूरी तिलक लगाया है। कस्तूरी तिलक का ध्यान कर दीजिए मेरे ऋषियों, मेरे पंडितों, कस्तूरी तिलक का ध्यान कीजिए। भगवान कार्तिक को जो है, कस्तूरी तिलक लक्ष्मी माता ने कौस्तुभ मणि, मोतियों की, सोने चांदी की मालाएं पहनाई है। तो आइए हम कार्तिक स्वामी का कस्तूरी तिलक का जो अमृत ध्यान है उसका दर्शन करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। एक मिनट। ओम, कस्तूरी का रूप बड़ा सुंदर है। कस्तूरी तिलक का, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल 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 गोपाल। लक्ष्मी माता ने हरिचंदन का लेप किया है अपने बालक कार्तिक पर, नाक में मोती पहनाया है, कस्तूरी। भगवत प्रेमियों, मन नहीं करता इस दर्शन से हटने का, किंतु समय का अभाव है। कथा को अमृत के अंतिम पड़ाव तक लेके जाना है। ब्रह्मानी के पास कार्तिक स्वामी जब आशीर्वाद ले रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों वेद, जय हो ब्रह्मदेव, इतना लाड लड़ा रहे हैं माँ बापा, तो पूरा खजाना लुटा दिया कार्तिक पर। ब्रह्मा जी ने चारों वेद दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे दिया है। माता ब्रह्मानी ने अपनी वीणा की सारी शक्ति एक बांसुरी में, एक बांस की इतनी सी
बांसुरी में 7 सुर भर दिए हैं। और कार्तिक स्वामी माता ब्रह्मानी की वो बांसुरी बजा रहे हैं। आहा, जय हो। बांसुरी से मन नहीं करता निकलने का। ये देखिए बांसुरी में खोए हुए हैं हमारे कार्तिक स्वामी। चौसठ योगिनियों ने अपनी 64 कलाएं प्रदान कर दी। हमारे कार्तिक स्वामी धन्य हो गए। आप तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। 64 शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिल गया। कृतिकाओं ने अपना कृतिकाओं का तेज दे दिया। महादेव माता के चरणों में जब कार्तिक स्वामी आशीर्वाद लिए तो महादेव कहते बेटा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है तुझे देने को, क्योंकि मैंने सारा ज्ञान, युद्ध नीति का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य ज्ञान, तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, सारा ज्ञान दे दिया है मेरे पुत्र। अब मेरे पास तुझे देने को कुछ शेष नहीं। तेरा कल्याण हो, तू शिव तत्व को प्राप्त हो, तुम कल्याण तत्व को प्राप्त हो। तुम्हारा जो दर्शन करेगा वो शिवमय हो जाएगा, मेरे अंदर समा जाएगा। इसीलिए हे कार्तिक तू आज से शिव है। तुम्हारे महादेव, तुम्हारे महादेव। कार्तिक को शिव पद से नवाज दिया महादेव ने, और कार्तिक स्वामी का नाम हो गया शिवम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शिव का पुत्र शिवम। ओम नमः शिवाय। कार्तिक स्वामी की जय हो। अब सब आशीर्वाद देकर के जब कार्तिक स्वामी धरा पर अवतरित होने के लिए, धरा पर जाने के लिए जैसे ही कदम रखे तो कृतिकाओं ने रोका। महादेव ये कार्तिक जो है बाल नटखट, इसको हमने मक्खन देख करके योद्धा बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। हमारी इच्छा है कि ये जब युद्ध लड़ेगा, पापियों का संहार करेगा, राजनीति करेगा जब, तो आपने जो ज्ञान दिया है इसको युद्ध क्रीड़ा का, तो हम इसकी युद्ध क्रीड़ा का ज्ञान, अमृत ज्ञान देखना चाहते हैं। तो हम भी कार्तिक के साथ जाएंगे। कृतिकाओं ने, माताओं ने कहा। ऐसा बोलते ही अशोक सुंदरी बोली पापा जी मुझे भी भैया के साथ जाना है। तुम्हारी बहना भाई की रक्षा के लिए पृथ्वी पर, वो बोले मुझे भी जाना है। जीजा जी बोले साला बाबू अकेले अकेले पृथ्वी पर गंगा स्नान करोगे, यमुना पान करोगे, मक्खन पान करोगे, हम भी चलेंगे। 16,107 मुनि खड़े हो गए। महादेव महादेव महादेव, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, महादेव हम भी जाएंगे। कैलाश गूंज उठा महादेव महादेव से। नंदी ने कहा महादेव मैं भी जाऊंगा। इतने में गणेश अपनी सूंड से कहता पापा जी मैं भी भैया के साथ आनंद लूंगा बाल क्रीड़ा का। अब हमारे माया महादेव की
महादेव ने कहा शांत शांत। अब सोचिए 16,107 इधर सब लोग बोल रहे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अमृत पान का आनंद लीजिए भक्तों। महादेव कहता है शांति। महादेव क्या कह रहे हैं? शांत शांत। सबको रोल मिलेगा भैया, सबको रोल मिलेगा इस पिक्चर में, सबको रोल मिलेगा इस पिक्चर में। शांत हो जाओ मेरे सिद्ध मुनियों, सबको मौका मिलेगा। अब आइए सबको क्या क्या रोल मिल रहा है, ये कथा अमृत का पान हम संक्षेप में करेंगे। ऐसे तो 16,107 के नाम, उनके एड्रेस ठिकाने अगर बताना चालू करूं तो वर्ष बीत जाएंगे भैया। तो शॉर्टकट के अंदर बताऊंगा मैं, अमृत पान करूंगा। मेरे इस उंडाला के पास समय नहीं है अभी, रिद्धि सिद्धि के पास इसको जाना है। तो महादेव ने कहा आप 6 कृतिकाएं हो, उनकी माँ हो, तो पहली जो कृतिका तुम हो, मुख्य पहली जो मुख्य कृतिका तुम हो, तुम धरा पर जाकर के पहले जन्म लो और गाय की सेवा करो, गौपालक के यहाँ पर तुम्हारा जन्म होगा, नाम होगा कुंती। कृतिका कुंती। तो पहली कृतिकाओं का महादेव ने क्या पद दिया? कुंती। दूसरी कृतिका बोली महादेव मेरा रोल। महादेव ने कहा तुम एक काम करो, सूर्य देव का थोड़ा हिसाब किताब बाकी है, तो कुंती तुम्हारा आवाहन करेगी तो सूर्य देव के आशीर्वाद से तुम्हारा नाम होगा सूर्य के किरणों द्वारा उत्पन्न करण। दो कृतिकाओं को पद मिल गया। तीसरी कृतिकाओं को पद महादेव ने क्या दिया है कि तुम धर्मराज के आशीर्वाद से धरा पर आओगे, तुम्हारा नाम होगा धर्मराज युधिष्ठिर। 3 कृतिकाओं का जन्म हो गया। चौथी को कहा कि यम के आशीर्वाद से शक्तिशाली रूप में भीम नाम से तुम धरा पर फिर नकुल और सहदेव, ऐसा करके 6 कृतिकाओं को पद दिया। अब कौन सा बोले महादेव जी ससुर जी, ससुर जी, ओ मेरे प्यारे प्यारे ससुर जी, ओ मेरे प्यारे ससुर जी, मैं क्या बनूं? तो ससुर जी महादेव ने कहा नहुस दामाद जी, आप कृतिकाओं के गोद में खेले हैं, क्योंकि कार्तिक स्वामी कृतिकाओं के गोद में खेला है, आप भी कृतिकाओं के गोद में खेलो, आपका नाम होगा अर्जुन। अर्जुन महाराज, नहुस महाराज, आप तो स्वर्ग का राजा आपको महादेव ने मिला बनाया था। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो इंद्र को साधना के लिए इंद्र ने अपना इंद्र पद से इस्तीफा दिया था। तो उस समय दामाद को जो है महादेव ने स्वर्ग का राजा इंद्र बनाया था, किंतु नहुस महाराज जो है वो इंद्र पद से खुश नहीं थे। इंद्र को उन्होंने वापस पुनः अपना राज दिया। किसने? नहुस महाराज ने। इसीलिए नहुस महाराज बड़े त्यागी है, उनको अर्जुन का पद प्राप्त। बोलिए अर्जुन महाराज की। इस तरह पद वितरण स्टेप लग रहा है महादेव का। नंदी ने कहा प्रभु मैं क्या बनूं? महादेव ने कहा नंदी तू ब्रह्मचारी है भैया, तो ब्रह्मचारी है तो तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम्हारा नाम होगा भीष्म पितामह अखंड बाल ब्रह्मचारी नंदी भीष्म। भीष्म पितामह नंदी के चरणों में नंदी। अब बहुरानियों को बुलाया,
तो बहू रानी आने से पहले गणेश ने बोला, पापा जी पहले मुझे पद दीजिए, मैं तड़फ रहा हूं भाई के उस पद प्राप्ति, दर्शन प्राप्ति हेतु। तो महादेव ने कहा, अरे गणेश तू बड़ा महावीर्य है, बलवान है, पुष्ट है, कार्तिक तो पतला है, तू मोटा है, बलिष्ठ है, तो जाओ तुम बलवान दाऊ दयाल बलराम नाम से तुम पाप का अंत करो। बोले गणेश जी महाराज दाऊ दयाल ब्रज के राजा की। महादेव ने कहा, अरे ओ मेरी वल्ली देवसेना बहू रानी, आओ बेटा गोद में बैठो। तो देवसेना की उम्र तो बहुत है, देवी देवताओं की उम्र बहुत होती है, किंतु उनका जो रूप होता है वो छोटा प्यारा सा मनमोहक होता है। आज भी हमारे ये देखिए कितने प्यारे हैं, हजारों साल हो गया किंतु बाल सफेद नहीं है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है। तो वल्ली और देवसेना ये किस कार्तिक स्वामी की कितनी पत्नी है भैया? वल्ली और देवसेना। ये कैसे उत्पन्न हुई? वल्ली देवसेना का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का उत्पत्ति का भार आया तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया और अपने कमंडलू के तेज से, शक्ति से, अपने अमृत कुंड से वल्ली का जन्म किया। ये जो वल्ली है ना, ये वल्ली ये जादूगरनी है, महाठगनी है, तांत्रिक शिरोमणि है। कौन? कार्तिक स्वामी की वल्ली। इसीलिए कार्तिक स्वामी वल्ली को अपने अंदर समाये हुए रहते हैं। वो कार्तिक स्वामी की अल्हादिनी शक्ति है। तो महादेव ने कहा, बहू रानी वल्ली तू मेरे पुत्र की अमृत धारा हो, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा अमृत धारा। धारा का उल्टा राधा। राधे राधे राधे। देवसेना का पिताजी महादेव जी मेरे को आज्ञा दीजिए। तो महादेव ने कहा, देवसेना तुम ब्रह्मांड सुंदरी हो, इस ब्रह्मांड में देवसेना से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। देवसेना तुम ब्रह्मांड सुंदरी मेरी बहू हो, इस ब्रह्मांड में तुमसे अधिक सुंदर कोई नहीं, इसीलिए मेरा कार्तिक तुझसे लव मैरिज किया है। कार्तिक स्वामी ने देवसेना से प्रेम विवाह किया था, क्योंकि देवसेना तो मोहिनी है। जो एक बार देवसेना का दर्शन कर लेता है तो वो तो पगला हो जाता है भैया, वो तो गमली हो जाता है देवसेना का आनंद। देवसेना माता आपका तो रूप का क्या व्याख्या करूं, माया महादेव की। देवसेना को कहा महादेव ने, बेटी ओ मेरी प्यारी विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी बहू, तुम्हारा नाम होगा रुक्मणी। 16,000 ये 107 जो सिद्ध मुनि हैं, ये सब तुम्हारी सेविकाएं बनेगी। 16,107 सिद्ध मुनि झूम उठे और क्या गा रहे हैं? बोलो शिव शंकर, लड्डो शिव शंकर, हर हर महादेव, बजो शिव शंकर, हर हर महादेव, लड्डो शिव शंकर, झूमो भक्तो, बोलो शिव शंकर, हर हर महादेव, लड्डो शिव शंकर, हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर, हर हर महादेव, लड्डो शिव शंकर, हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर, हर हर महादेव, बजो शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
16,107 स्त्रियां हो गई मुनि।